आसन में आप जिसमें आराम से लंबे समय तक बैठ सकें उसमें बैठ जाइए। महर्षि पतंजलि ने आसन की एक परिभाषा दी है, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिर रह सको और सुखपूर्वक बैठ सको, कोई कष्ट ना हो, उसका नाम आसन है। तो ध्यान के जो आसन है वो सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है। जैसे मैं सुखासन में बैठा हूँ तो किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारे पास में 5 शरीर हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कोश का अर्थ होता है शरीर। ये जो शरीर है ये जो कुछ भी हम खाते हैं उससे बनता है। संस्कृत के अनुसार जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब अन्न कहलाएगा। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाए वो अन्न की परिभाषा में आ जाएगा। चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, सूप हो, जूस हो, दूध हो, अन्न हो, जो भी हम खाएंगे वो सब अन्न कहलाएगा। और उस अन्न से ये शरीर बनता है, इसका निर्माण होता है। इसलिए इस शरीर का नाम है अन्नमय कोश। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जिनसे हम काम करते हैं वो कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और जिनसे हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, स्किन है, त्वचा है। इनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ है, पैर है, पायु है, उपस्थ है, तो ये इनसे हम कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। दूसरा शरीर है प्राणमय कोश। ये शरीर कितना भी हेल्दी हो, यदि शरीर में प्राण नहीं है तो ये शरीर निर्जीव रह जाएगा और ये शमशान भूमि में पहुंचा देते हैं उठा करके। इस शरीर का कोई महत्व नहीं बिना प्राणों के। तो प्राणों को भी हमारे ऋषियों ने वैदिक विज्ञान के अनुसार 10 हिस्सों में बांटा है। 5 प्रमुख प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रमुख प्राण होते हैं। और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं। तो प्राणों से ही हमारा शरीर चलता है। इसी से ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसी से हमारा खाना पचता है, सारे शरीर को संभालता है। इसलिए प्राणों का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे ऋषियों ने कहा है कि प्राणमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने प्राणायाम का विकास किया। प्राण प्लस आयाम, प्राणों की एक्सरसाइज। तो जितना भी आप प्राणायाम करेंगे आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। मेडिकल विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे लंग्स में 5 से 6 क्यूबिक लीटर हवा होती है। जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि वैक्यूम हुआ, खाली जगह हुई आधा क्यूबिक लीटर। जब हम श्वास लेते हैं तो आधा क्यूबिक लीटर ऑक्सीजन अंदर जाएगी। यदि 5 क्यूबिक लीटर हवा अंदर है और आधा क्यूबिक लीटर हवा अंदर गई ऑक्सीजन के रूप में, तो 10वां हिस्सा ही ऑक्सीजन का गया, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब हम बाह्य कुंभक प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो हम 2 क्यूबिक लीटर तक, 3 क्यूबिक लीटर तक, 3.5 क्यूबिक लीटर तक हवा बाहर निकाल देते हैं और फिर उतनी ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। तो हम ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं, प्रसन्न फील करते हैं, हमारे लंग्स अच्छा काम करेंगे, हार्ट अच्छा काम करेगा, हमारा पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा। तो ये एक साइंस है प्राणमय कोश की, इसका फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये प्राणमय कोश है। तीसरा जो है अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, फिर है विज्ञानमय कोश।
विज्ञान कहते हैं बुद्धि को, नहीं, विज्ञान में कोश चौथा है, इससे पहले आएगा मनोमय कोश। मन कहते हैं जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, विचार करते हैं। कोई भी आप काम करना चाहेंगे, संकल्प विकल्प आत्मा करती है, लेकिन आत्मा करेगी किसके द्वारा? जैसे हमें लिखना हो, हम लिखना चाहें तो हम किसके थ्रू लिखेंगे? कान से नहीं लिख सकते, नाक से नहीं लिख सकते, हम हाथ से लिखेंगे। तो हाथ हमारा साधन है काम करने का। ऐसे ही हमें कोई चीज सूंघनी है तो हम कान से नहीं सूंघ सकते, जीभ से नहीं सूंघ सकते, नाक से सूंघेंगे। इसी प्रकार से जब हमें विचार करना हो, हमें मतलब आत्मा को विचार करना हो, तो विचार किससे करेगी? आत्मा विचार करेगी मन से, संकल्प विकल्प करेगी, ये काम मैं करूं, ये काम न करूं। तो ये जो विषय है ये मन का विषय है। तो संकल्प विकल्प आत्मकम मन है, ये भारतीय दर्शन का चिंतन है। तो अच्छे और बुरे विचार जो भी करता है वो व्यक्ति मन से करता है, और मन पर हमारा नियंत्रण हो, इसके लिए जरूरी है कि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बिना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए आप मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सारे विचार मन में आते हैं और मन में नेगेटिव विचार अधिक आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का सबसे उत्तम साधन है प्राणायाम करने का। प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है आपस में। यदि प्राणों पर कंट्रोल आपने कर लिया प्राणायाम के द्वारा तो मन आपका रुक जाएगा। एक उदाहरण देता हूं, आप परीक्षा में बैठे, 3 घंटे का पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है आपके जीवन की। उस परीक्षा के उपरांत आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, आपका आईएएस का एग्जाम है, आईएएस में सेलेक्ट हो सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और जब आप परीक्षा में बैठे, पेपर आपके सामने आया, प्रश्न पत्र आपके सामने आया, और वो प्रश्न पत्र पूरा आपको याद है, आप प्रश्न पत्र लिखने बैठे, आप लिखते चले गए, और जब 15 मिनट शेष रही तब परीक्षा पर्यवेक्षक ने कहा 15 मिनट्स मोर, तब आपको ध्यान लगता है कि 2.25 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगा। ये आपका ध्यान लग गया। ये है ध्यान की परिभाषा मूल रूप से। लेकिन एक उदाहरण और देता हूं कि प्राणों का क्या संबंध है ध्यान से, मन को रोकने से। आप सुई में धागा डालो, जब तक आपके श्वास रुक नहीं जाएंगे तब तक सुई में धागा नहीं डलेगा। श्वास रुक जाएंगे तो सुई में धागा डल जाएगा। ऐसे ही आप जग से छोटे मुंह वाली बोतल में पानी डालो और श्वास आपके चल रहे हैं तो पानी इधर उधर गिरेगा, कुछ बोतल में जाएगा, कुछ बाहर भी गिर जाएगा। लेकिन यदि आप प्राणों को रोक लेते हैं, श्वास को रोक लेते हैं, फिर पानी डालेंगे तो पानी बिल्कुल डल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड उस समय, मन आपका रुक गया, कंसंट्रेट कर गया, फोकस कर गया और वो काम हो जाएगा। तो ये प्राणों का और मन का गहरा संबंध है। इसलिए यदि प्राणायाम के साथ में मन को रोकने का अभ्यास करेंगे तो मन रुक जाएगा। जो चौथा शरीर है हमारा वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञान कहते हैं बुद्धि को, विज्ञान माने बुद्धि को बोलते हैं। और बुद्धि जो काम करती है वो जो मन में विचार चल रहे हैं, मान लीजिए 3 विचार मन में चल रहे हैं कि मैं ये काम करूं या मैं दूसरा काम करूं या मैं तीसरा काम करूं, तो बुद्धि डिसीजन लेती है, लेकिन लेती उसी में से जो विचार मन में चल रहे हैं। यदि मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो आपका डिसीजन नेगेटिव हो जाएगा। और मन में पॉजिटिव थॉट्स चल रही हैं तो आपका डिसीजन पॉजिटिव हो जाएगा। आधार मन है। तो मन में शिव संकल्प हो, मन में शुभ विचार आए, मन में सकारात्मक विचार आए, ये बहुत जरूरी है। और वो आएंगे आपके प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और अपने से बड़ों के पास बैठने से मन आपका सकारात्मक बनेगा। बुद्धि फिर वहां से विज्ञान में कोश वहां से एक चीज चूज कर लेगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है कि बुद्धि जो है वो अध्यावसायो बुद्धि,
कि बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक होती है, एक चीज को चुन लेगी और हम वैसा ही काम कर देंगे। तो और पांचवा शरीर है फिर आनंदमय कोश, जहां पर इस शरीर में 5 फुट के 6 फुट के शरीर में जो हमारी आत्मा निवास करती है। देखिए ये शरीर हम नहीं है। जब आपसे कोई पूछता है ये क्या है तो आप कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा कान है, ये मेरा मुंह है, ये मेरी छाती है, ये मेरा पेट है, ये मेरे पैर हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम इनसे अलग हैं, ये मेरे हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है, तो मैं मकान से भी अलग हूं और कार से भी अलग हूं। इसी प्रकार से ये मेरा हाथ है, मैं हाथ से अलग हूं, मेरा पैर है, पैर से अलग हूं, मेरा पेट है, पेट से अलग हूं। तो जहां पर मैं और मेरे का संबंध जुड़ जाता है वहां दोनों चीज अलग होती हैं। तो आत्मा का ये शरीर है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया कि ये शरीर तो कुछ समय के लिए हमें मिला है हमारे कर्मों के हिसाब से, और अंत में अनंत यात्रा पर हमको निकल जाना है, और दूसरा शरीर हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। इसलिए कर्म जो है हमारे वही भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये लोग कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, जो कुछ होगा होगा, ऐसा नहीं है। जो हम कर्म करेंगे, जो हम अब कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के बाद में वो हमारा भाग्य बन जाएगा। जो हमने आज से पहले कर्म किए वो आज हमारा भाग्य बन चुका है। तो ये आत्मा के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो ये 5 शरीरों पर कंट्रोल करना है, और सबसे उत्तम साधन सुख का जो है वो है ध्यान करना। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सुख और शांति हमको मिलती नहीं है, तो वो मिलेगी हमको ध्यान के उसमें जा करके, स्थिति में जा करके। और ध्यान कैसे होगा, यही समस्या आती है कि मन नहीं रुकता। मैंने अभी उदाहरण दिया था परीक्षा का, कि परीक्षा में बैठे, पेपर आपके हाथ में है, पूरा पेपर याद है, महत्वपूर्ण परीक्षा है, आपको 3 घंटे का ये नहीं पता लगता कि वो कैसे बीत गए, वो आपका मन रुक गया। आत्मा या हम का मतलब आत्मा, मेरी आत्मा या मैं जिस चीज को ये समझ लेता हूं कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वहां मेरा मन तुरंत रुक जाता है। मुझे भूख लगी हुई है और बहुत तेज भूख लगी हुई है, और मेरे मनपसंद खाना मेरे सामने आ गया। क्या उस समय भी मैं ये कहता हूं कि मेरा मन खाने में नहीं लग रहा है? मेरा मन तुरंत खाने में लग जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भोजन जो मेरे मनपसंद है मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ठंड है, और मुझे गर्म कपड़े मिल जाएं, तो उस समय तो मेरा मन नहीं कहता कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं तुरंत पहन लेता हूं और सर्दी रुक जाती है, क्योंकि मुझे पता है इसका मेरे लिए क्या महत्व है। जिस दिन हमको ये पता लग जाएगा कि ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसी दिन हम ध्यान करना शुरू कर देंगे। ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान का महत्व है कि जैसे ही आप ध्यान करेंगे आपके सारे समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। महीनों 2 महीने की बात नहीं कर रहा, हफ्ते 2 हफ्ते की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे, ध्यान करने के कुछ मिनट बाद ही आपकी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी, और आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आएगी, निश्चिंतता आएगी। ये ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है। और वो ध्यान कैसे होगा कि वो प्राणों पर कंट्रोल करने से होगा। देखिए हमारे ऋषियों ने आजकल जो ध्यान की प्रक्रिया चल रही है वो गाइडेड मेडिटेशन चल रहा है, निर्देशित ध्यान। गुरु बैठता है, ट्यूटर बैठता है और वो बताता है कि यहाँ ध्यान लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये सारा का सारा गाइडेड मेडिटेशन है। और योग दर्शन की परिभाषा में इसको कहते हैं धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। किसी एक देश पर, किसी एक स्थान पर जब आप ध्यान लगाते हैं, अपने मन को बांध लेते हैं, देश में एक बांध लिया, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं धारणा। मान लीजिए आपने यहाँ ध्यान मन लगा लिया, आपने यहाँ कंठ में लगा लिया, नासिका के अग्रभाग पर लगा लिया, नाभि के अग्रभाग पर लगा लिया, तो ये धारणा कहलाएगी। देशबंध चित्तस्य धारणा। और जहां पर आपने धारणा की है, मान लीजिए आपने भ्रिकुटी में धारणा की है, या सहस्रार चक्र में यहाँ धारणा की है, यहाँ ध्यान लगाया, यहाँ धारणा की है,
तो जब ये धारणा कंटिन्यूटी में रहती है, लगातार बनी रहती है, तो वो ध्यान बन जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ये महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का सूत्र है कि वहां पर जहां पर आपने धारणा की थी, तत्र माने वहां पर जहां पर आपने धारणा की है, मन यहां लगाया है, मन को रोकने की कोशिश की है, और वो प्रत्येकतानता निरंतरता बनी रही उसमें लंबे समय तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, 1 घंटे तक, तो वो ध्यान बन जाता है और वो ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि कोई अलग चीज नहीं है। तदेव अर्थमात्रम स्वरूप शून्यमिव समाधि, वही जब अपने आप को हम भूल सा जाते हैं बिल्कुल, तो वो समाधि की स्थिति बन जाती है। तो बेसिक ये तीनों चीज एक ही है, धारणा, ध्यान और समाधि एक ही है। गाइडेड मेडिटेशन हम इसलिए कराते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे बच्चा प्राइमरी स्कूल में जब पहले दिन पढ़ने जाता है, फिर उसको 2-4 दिन के बाद में उसका अध्यापक उसको लिखना सिखाता है कि भाई ये ए फॉर एप्पल है या ये ए अनार है, तो पहले वो लिख नहीं पाता, फिर वो उसका हाथ पकड़ करके लिखना सिखाता है कि यहाँ पर पेन पकड़ो, और फिर वो उसको पकड़कर फिर लिखना सिखाता है कि ए ऐसे लिखा जाएगा। चित्र देता है ए का बना करके कि इसके ऊपर ये अपना पेन घुमाओ, तो वो फिर ए लिख देता है। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, फिर वो चित्र नहीं देता, फिर वो उसकी अंगुली नहीं पकड़ता, फिर वो क्या करता है, फिर तो फटाफट लिख जाता है, फिर 10वीं में हो जाता है, BA में हो जाता है, फिर तो जरूरत ही नहीं उसको, फिर तो फटाफट लिखता है। तो ऐसे ही जो गाइडेड मेडिटेशन है उसका अपना महत्व है। जब तक आप धारणा करना नहीं सीख रहे हैं, तो तब तक आपको गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। लेकिन जब आपका ध्यान लगने लगा, फिर आपको जरूरत नहीं, फिर आपका की गति बन जाएगी और आप ध्यान और ध्यान के बाद में समाधि में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आप तो पुस्तक ही है, ज्ञान आपको दिया, जिसको आप बोलते हैं थ्योरी। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मन का और प्राणों का बहुत गहरा संबंध है, तो वही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि प्राणों के साथ साथ में मन को रोकने की स्थिति पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे ध्यान को शुरू किया जाए। तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए बिल्कुल शांत भाव से। मैं गाइडेड मेडिटेशन ही करा रहा हूँ, मतलब निर्देशित धारणा की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। धारणा ही है ये, ध्यान नहीं है। अभी ध्यान तो आपका स्वयं घटित होगा, उसको मैं नहीं करा सकता। समाधि स्वयं घटित होगी, उसको मैं नहीं करा सकता। मैं धारणा तक ही आपको कराऊंगा, जिसको गाइडेड मेडिटेशन लोग बोल रहे हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने फेस को एकदम ढीला, मांसपेशी को रिलैक्स कर दीजिए। अपने पेट को रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। अब 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। शांत भाव से बैठ जाइए। अपना पूरा ध्यान नाक के सामने श्वास पर केंद्रित कीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए।
और श्वास जब अंदर जा रहा है तो श्वास के साथ साथ मानसिक शक्ति से आप अंदर जाइए लंग्स तक, पूरा लंग्स को भर लीजिए। अब धीमे धीमे बिल्कुल बाहर निकालिए और आप भी श्वास के साथ साथ बाहर आ जाइए। श्वास लेते समय और बाहर निकालते समय श्वास की आवाज़ आपके कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। इतने धीमे से श्वास लीजिए कि बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं हो, ये अनुभूति नहीं हो कि मैं श्वास ले रहा हूँ। जितना धीमे आप श्वास लेंगे आपका मन उस पर तुरंत रुक जाएगा। बहुत ही धीमे धीमे श्वास लीजिए, पूरा लंग्स को भर लीजिए फेफड़ों में और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़िए, बिल्कुल धीमे धीमे छोड़िए। न थकावट आएगी न श्वास चढ़ेंगे। बहुत ही सहज प्रक्रिया करनी है और अपने श्वास को देखते रहना। बहुत धीमे धीमे श्वास को लें और श्वास पर ही पूरा ध्यान रखें। अब श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं तो एक काउंटिंग करते हुए अंदर रोकें, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें और जब सांस बाहर निकल जाए तो एक काउंटिंग करते हुए बाहर रोकें, एक गिनते हुए। 1 सेकंड के लिए रुके और एक बोले और फिर धीरे धीरे अंदर लें। ऐसे जब अंदर श्वास जाए 1 सेकंड के लिए श्वास को रोक करके एक बोले मन ही मन में और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हैं। अब गिनती बढ़ाएं, 2 बोले, श्वास को रोक करके 1 2 2 बोले और श्वास को अंदर ले, फिर अंदर रोक करके 2 बोले और फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। बाहर भी फिर यही प्रक्रिया करनी है। अब एक संख्या और बढ़ाएं, अब 3 बोलें। अब एक संख्या और बढ़ाएं, 4 बोलें। अब एक संख्या और बढ़ाएं, 5 बोलें। बिल्कुल धीमे धीमे श्वास लें, अंदर रोक करके 5 बोलें, बिल्कुल धीमे धीमे बाहर निकालें, फिर बाहर रोक करके 5 बोलें, बिल्कुल धीमे धीमे। जितना श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, श्वास पर रोकने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, मन एकदम शांत होता चला जाएगा। अब ये एक संख्या और बढ़ाएं, ये अपनी कैपेसिटी पर है। यदि नहीं बढ़ा सकते तो 5 तक रखें, लेकिन थकावट या श्वास तेज नहीं चलना चाहिए।
बिल्कुल सहज भाव से चलना चाहिए। कैपेसिटी है तो एक संख्या बढ़ाएं, जितनी कैपेसिटी उतनी बढ़ाते जाएं, 10 तक, 11 तक, 20 तक। कैपेसिटी नहीं है तो वहीं रुक जाएं, लेकिन अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। उद्देश्य हमारा मन को रोकना है, श्वास को बढ़ाना नहीं है। अब एक एक संख्या कम करें। हाँ, 6 बोल कर रहे थे तो 5 करें। और श्वास को और धीमा करें, जितना पहले से ले रहे हैं उससे भी धीमी लें। अब एक संख्या और घटाएं, 4 अंदर गिनते हुए, 4 बाहर गिनते हुए, श्वास को बिल्कुल धीमे लें। अब 3 गिनते हुए लें, एक संख्या कम कर दें। अब एक संख्या और कम करें, 2 गिनते हुए अंदर होके, 2 गिनते हुए बाहर होके। अब एक संख्या और कम कर दे, एक ही गिनते हुए अंदर होके, एक गिनते हुए बाहर होके। अब सिर्फ देखें कि श्वास अंदर कैसे जा रहा है और बाहर कैसे निकल रहा है। जस्ट ऑब्जर्व इट, हाउ आर यू इनहेलिंग एंड हाउ आर यू एक्सहेलिंग। Now focus on your heartbeat and try to feel the heartbeat left side of your chest. Just try to feel the heartbeat. If you unable to feel the heartbeat, then hold your breath at once and feel the heartbeat. पूरा ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर लगाएं। यदि हृदय की धड़कन अनुभव नहीं हो रही है तो श्वास को रोक ले, तुरंत हृदय की धड़कन आपको अनुभव होगी। हृदय धड़कता हुआ आपको अनुभव होगा लेफ्ट साइड में। अब अपने हृदय की धड़कन को 21 तक गिने। काउंट योर हार्ट बीट अप टू 21 टाइम। पूरा ध्यान हृदय की धड़कन पर रखें और गिनती करें 21 तक। अब हृदय की धड़कन को रिलैक्स करें, हृदय को रिलैक्स करें बाय योर मेंटल पावर। फील करें कि हृदय की धड़कन कम हो रही है
हृदय धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है और हृदय बहुत ही स्मूथली धड़क रहा है। जो पहले तेज धड़क रहा था थोड़ा स्मूथ हो गया। पूरा फोकस अपने हृदय के इनर पार्ट पर रखें, अंदर जाएं हृदय के और देखें कि हृदय रक्त को कैसे खींच रहा है और कैसे सप्लाई कर रहा है लंग्स की तरफ और लंग्स से कैसे लेकर के पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। ये प्रक्रिया पर ध्यान रखें और हृदय को स्ट्रेंथन दें, मानसिक शक्ति से स्ट्रॉन्ग करें अपने हृदय को। अब आपको अपने हृदय की पूरी प्रक्रिया, पूरी धड़कन स्पष्ट रूप से अनुभूत हो रही होगी। इस पर ध्यान रखें और धीरे धीरे फिर अपने नोस्ट्रिल के सामने फोकस करें अपने ब्रेथ पर। नाउ ऑब्जर्व हाउ आर यू इनहेलिंग एंड हाउ आर यू एक्सहेलिंग। Focus only on your breath. Feel the breath sensation in your both nostrils. When you inhaling or exhaling, then your breath touches your nostril. So feel the sensation of your breath in your nostril. अब हम 11 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
Now feel the vibration of Om chanting on your body and mind. Very powerful vibrations, showering the peace on our body and mind. अब आपका मन काफ़ी शांत हो गया होगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा देर के बाद में इसी प्रकार से फिर 11 बार ओम का उच्चारण करें। फिर इसी तरह शांत भाव से बैठ जाएं और वाइब्रेशन को फील करें। फिर तीसरी बार करें, फिर शांत बैठ जाएं। इस तरह से यदि 11 राउंड आप कर लेते हैं तो 11 राउंड करते करते ये प्रैक्टिस के बाद होगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर आपका ये धारणा जो है, गाइडेड मेडिटेशन जो है, ये आपका ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा और ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाएगी। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, ये महर्षि पतंजलि ने समाधि का लक्षण दिया है। तदेव माने वही ध्यान, अर्थमात्र निर्भासम, जब सिर्फ अर्थ, ओम का अर्थ दिखाई देता है और कुछ भी महसूस नहीं होता और अपना स्वरूप भी व्यक्ति भूल सा जाता है, आत्मा शून्य में खो जाता है, तो वही समाधि की स्थिति हो जाती है। अब धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। आंखें बंद किए दोनों हथेलियों को मल लीजिए, 5-7 बार रब कर लीजिए, एक उष्णता पैदा हो जाएगी। और अपनी आंखों को धीरे धीरे मलिए 2-3 बार अपने चेहरे को, और अपनी आंखों को बिल्कुल एकदम ढक लीजिए अपनी हथेली से, एकदम अंधकार हो जाए हथेलियों का, और धीरे धीरे आंखों को खोलिए हथेली के अंधेरे में, और धीरे धीरे हथेली को हटा लीजिए, बाहर का प्रकाश लीजिए। तो ये छोटी सी एक प्रक्रिया मैंने बताई है। सैकड़ों तरीके हैं गाइडेड मेडिटेशन के, लेकिन मैंने जो अनुभव किया, जो मेरे अपने लिए हुआ, हर एक की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई, तो मैंने जो अनुभव किया मुझे इससे बहुत शांति मिली और इससे आगे बढ़ा। मेरी स्थिति इनसे आगे है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप ओम का उच्चारण करेंगे बाद में 3 बार करें 11-11 का, कि 3 बार में काफ़ी शांति मिल जाएगी। फिर 5 बार तक बढ़ाएं, फिर 11 बार तक बढ़ाएं। तो 11 बार तक जब आप बढ़ा लेंगे तो आपको काफ़ी शांति मिल जाएगी, मन रुक जाएगा। और जैसे ही आपका मन रुकेगा, आप देखेंगे कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है और आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग पावर आ गई और आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, आप आनंद में रहेंगे। ये इसकी प्रक्रिया है। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका धन्यवाद। कुलपति जी का धन्यवाद, राजकुमार जी का धन्यवाद कि आपने यहाँ पर इतना अवसर प्रदान किया। अच्छा, बहुत परोपकार का काम आप कर रहे हैं। ओम शांति। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर बलबीर आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज हमें सिखाया कि किस तरह हम ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।
सर का यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अहम योगदान रहा और जब विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने विश्वविद्यालय में एक बहुत ही अपना रचनात्मक सहयोग दिया और अपने विषय के साथ साथ उन्होंने जो एक योग और मेडिटेशन में अपने आप को न केवल ट्रेन किया मगर इसके प्रचार और प्रसार में भी उनका अहम योगदान है। भारत में, भारत से बाहर अमूमन ये योग और मेडिटेशन के कार्यक्रम चलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबसे अपील है योग और मेडिटेशन को अपनाएं और अपने आप को रोग से मुक्त रखें। बहुत ही सरल तरीका है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको खुद इसका अनुभव करेंगे। धन्यवाद।